गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर सेकेंड ईयर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। कल आपकी गाइडेंस एंड काउंसलिंग में समूह निर्देशन की सावधानियां चल रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि समूह निर्देशन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि हमें सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो ये उद्देश्य है कि हमें समूह निर्देशन का बेसिकली क्या उद्देश्य है। हम गाइडेंस बच्चों को दे रहे हैं तो हमारा एक लक्ष्य या उद्देश्य फिक्स करना हमारे लिए कंपलसरी होता है। इसी तरह बैठकों का आयोजन किया जाता है कि किस तरह समूह निर्देशन में ध्यान देने रखने योग्य वाली बात है कि बैठने की व्यवस्था बच्चों के स्तर के अनुसार करनी चाहिए, प्रकाशित वातावरण होना चाहिए, अनुशासनात्मक एटमॉस्फेयर स्थापित करने वाला होना चाहिए। इसी के बाद अब जो नेक्स्ट विशेषता बता रही हूँ वो मैं बता रही हूँ नंबर 7, सामाजिक कौशल का विकास। सामाजिक कौशल का विकास, तो जो समूह निर्देशन होता है, ठीक है, तो परामर्शदाता को प्राइमरी स्तर के बालकों और माध्यमिक स्तर के लड़के और लड़कियों के लिए ये सबसे ज्यादा आवश्यक होता है कि उन्हें सामाजिक अभिवृत्ति का, उनके अंदर सामाजिक अभिवृत्ति का विकास करना। मतलब जब हम समूह निर्देशन आयोजित करते हैं तो हमारा ये कर्तव्य होता है कि सभी प्रकार के बच्चों को एक तरह से समाज को आधार बनाते हुए ही हमें समूह निर्देशन प्रदान करना चाहिए बच्चों से, जिसके उसके अंदर सामाजिक कौशल का विकास हो सके। क्योंकि सामाजिक कौशल का अगर यदि विकास होगा तो बच्चे समाज में समायोजन स्थापित करने में अग्रसर रहेंगे, हमेशा मतलब लोगों के संपर्क रहेंगे, विभिन्न प्रकार की वैल्यूज को क्या करेंगे, सीखेंगे। तो इसके लिए ये ध्यान देने योग्य बात है कि हम जब निर्देशन देते हैं तो हमें समाज को भी आधार बनाकर निर्देशन प्रदान करना चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट आता है समूह परामर्श। समूह परामर्श एवं समूह निर्देशन के नेता को निर्देशन एवं उद्बोधन में निहित प्रक्रियाओं के विशेष रूप में तीन पक्षों का ध्यान रखना चाहिए। देखो 8 नंबर है कि समूह परामर्श एवं समूह निर्देशन के नेता को निर्देशन एवं उद्बोधन में निहित प्रक्रियाओं के विशेष रूप में तीन पक्षों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब ये सावधानियां बताई है कि जब समूह में परामर्श या निर्देशन हम पढ़ा रहे बच्चों को, प्रक्रिया दे रहे, तो उसका जो लीडरशिप ओनर जो होता है, या तो परामर्शदाता होता है, छात्र का कोई पर्टिकुलर नेता होता है, वो क्या करता है, वो निर्देशन और उद्बोधन में निहित जो जितनी भी प्रोसेसिंग होती है उसके लिए तीन पक्षों का ध्यान रखता है। वो तीन पक्ष कौन कौन से है, देखो जो पहला पक्ष है वो ये है निदानात्मक पक्ष। निदानात्मक होता है कि बच्चों की जितनी भी परेशानियां हैं उसकी जो परेशानी है उसको जड़ से खत्म करना। मतलब
ये है कि बच्चे के अंदर जो भी शंकाएं है या विभिन्न प्रकार के जो उनके अंदर, ये मान लो कि वो किसी विषय को चयन करने में या किसी कंटेंट के प्रति या अपने अंदर या समाज के लिए कोई भी परेशानी लेकर है, तो उसके तनावों को बेसिकली हमें कम करना चाहिए। तो ये हम एक उद्देश्य के माध्यम से समूह निर्देशन देती है कि इसके अंदर क्या होता है, विद्यार्थियों के तनावों को कम किया जाता है। तो पहला पक्ष क्या बोलता है, पहला पक्ष बोलता है इसके अंतर्गत विद्यार्थियों के या इस पक्ष का उद्देश्य है विद्यार्थियों के तनावों को कम करना है। विद्यार्थी के तनावों को कम करना है, मतलब इसका पहला उद्देश्य क्या होता है, इस पक्ष का ये उद्देश्य है कि विद्यार्थियों के तनावों को कम करना, मतलब तनाव कम हो गया, इसका मतलब पूरी समस्या जड़ से हट रही है। फिर नेक्स्ट आता है चिकित्सात्मक पक्ष। चिकित्सात्मक पक्ष ये बोलता है कि तनावों को तो कम करना ही है, साथ में उन्हें उसके लिए क्या करना है, उसके लिए विश्वास उनका सुदृढ़ करना है, मतलब विश्वास को दिलाना है कि हाँ ये हम जैसे बच्चा कोई सब्जेक्ट चूज करता है तो उसके पेरेंट्स उसे एक विश्वास दिला के कि देख तू अगर ये लेगा सब्जेक्ट तो क्या होगा, बेसिकली आने वाले टाइम में तुम क्या कर पाओगे, इस प्रोफाइल में जा सकोगे, आगे ये ग्रोथ कर सकते हो। मतलब अपन इस तरह बच्चों को एक तरह से बताते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं, ठीक है, उसके फ्यूचर को भी अपन को एक विश्वास दिलाते हैं कि नहीं उसका फ्यूचर क्या है, सिक्योर है। तो वही चीज है, इसके अंदर दोनों चीजें आती है कि तनावों को कम करने के साथ साथ बच्चे के विश्वास को भी क्या बनाया जाता है, ठोस बनाया जाता है, बच्चों को विश्वास दिलाया जाता है कि उसके द्वारा किया गया जो कार्य है या वो जिसके बारे में सोच रहा है वो डेफिनेटली उस चीज को क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है या उसके बारे में जान सकेगा। तो चिकित्सात्मक पक्ष में आता है विद्यार्थियों के तनावों उनमें परस्पर विश्वास को सुदृढ़ बनाया जाता है। ठीक है, विद्यार्थी के तनाव और उनमें विश्वास को क्या बनाया जाता है, सुदृढ़ बनाया जाता है। अब जो नेक्स्ट पक्ष है वो ये है शिक्षण पक्ष। इसका क्या उद्देश्य देखो, इसका उद्देश्य है सूचनाओं को संप्रेषित करना तथा
प्रत्यक्ष रूप से अधिगम के विकास पर बल देना। इसका उद्देश्य सूचनाओं को संप्रेषित करना, विभिन्न शिक्षण पर कम्युनिकेशन स्किल्स को बताना तथा प्रत्यक्ष रूप से अधिगम का विकास करना। अब शिक्षण पक्ष के अंदर क्या हो जाता है, सभी प्रकार की एक्टिविटीज जो प्रोसीजर होता है बच्चों को अधिगम कराने का, वो सभी प्रकार का प्रोसीजर इसके अंदर देखने को हमें मिलता है। तो इसका उद्देश्य सूचनाओं को संप्रेषित करते हुए प्रत्यक्ष रूप से अधिगम पर विकास पर बल देना शिक्षण पक्ष का उद्देश्य है। ये हो गई समूह निर्देशन की सावधानियां। अब बेसिकली जो ये पक्ष होते हैं, इन पक्ष में विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए हमें 3 तरह के प्रभावों को, अब इसके पक्ष को कम करने के, इसके प्रभाव जो इफेक्ट डालते हैं बच्चों पे, उसको कम करने के कौन कौन से सुझाव है वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगी। आज आपका गृह कार्य है समूह निर्देशन की सावधानियों को स्पष्ट कीजिए। समूह निर्देशन की सावधानियों को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।